हेलो एवरीवन, वेलकम टू LWG एजुकेशन। माय नेम इज़ हरनीत और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इज़ अ वेरी इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैट्रिक्स की डेफिनेशन के साथ कि मैट्रिक्स क्या है। अ मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। मतलब कि मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है डेटा का जिसको हम रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेटा जो है वो हमारे नंबर्स भी हो सकते हैं और फंक्शंस भी हो सकते हैं। डेटा कुड बी द नंबर्स और फंक्शंस, और इसको अरेंज करके लिखेंगे हम रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में, तो हमारे पास एक मैट्रिक्स बन जाएगा। अब फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ नंबर्स हैं 10, 12, 13, 14, 10, 9, 8, 0, 1, किसी भी तरह के नंबर्स, और इनको हम बिग ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक मैट्रिक्स। अब इन नंबर्स की जगह पे हमारे पास फंक्शंस भी हो सकते हैं, साइन एक्स, कॉज एक्स, टैन एक्स, कॉसिकेंड एक्स, एनी काइंड ऑफ फंक्शंस, और इनको हम बिग ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर देंगे, फिर भी ये हमारे पास बन जाएगा एक मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स अगर एक है तो हम उसको मैट्रिक्स बोलते हैं, अगर एक से ज़्यादा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिसेस। अब रोज़ और कॉलम्स का क्या मतलब है इसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द फर्स्ट मैट्रिक्स, अगर इसमें देखो तो ये हमारी होगी रो 1, देन वी हैव दिस रो 2 एंड दिस इज़ रो 3। अब अगर इसको बेटर तरीके से समझना है तो ये पूरे का पूरा ये है हमारा रो 1, सेकंड ये है रो 2 और ये है रो 3। ऐसे ही हमारे पास कॉलम्स हैं, ये पूरे का पूरा है हमारा कॉलम 1, फिर उसके बाद है कॉलम 2 और ये है कॉलम 3। तो मतलब हमारे पास डेटा है जो कि नंबर्स और फंक्शंस हैं, उसको हमने रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज करके लिखा है, तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, मैट्रिक्स। सिमिलरली इधर भी हमारे पास ये है रो, इसको हम बोल देंगे रो 1, इसको हम बोल देंगे रो 2, और ये भी है कॉलम 1 और ये पूरे का पूरा क्या है, कॉलम 2। नंबर्स और फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको हम बोलेंगे एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, नाउ व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन वी विल गेट ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब फॉर एग्जांपल ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास हम पहले देखेंगे कि नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं। तो ये हो गई रो 1, 2, 3, तो हमारे पास कितने रोज़ थे, 3, और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने थे, 1, 2, 3, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने थे, 3। तो ये हमारा आ गया 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3। अब सेकंड वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, अगर सेकंड वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना हो तो ये हो जाएगा 2 रोज़, ये सेम होगा रोज़ इनटू कॉलम, तो ये होगा 2 रोज़ मल्टीप्लाइड बाय 2 कॉलम्स। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अब अगर हमारे पास कोई ऐसी मैट्रिक्स है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास कितनी रोज़ हैं, 1, 2, तो ये हमारी हो गई 2 रोज़, और कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3, ये हो गए हमारे 3 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 by 3। तो अब द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2 दे आर नॉट सेम, they are different. So always you will have to write number of rows first and then you will have to write the number of columns. That's how you can find the order of a matrix.
एलिमेंट्स और एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो अभी जितने भी नंबर्स हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, जैसे 1 2 5 7 9 0, ये सारे क्या है, ये है एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स, या हम इनको बोलते हैं एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। नाउ अगर हमें पता करना हो कि कौन सी लोकेशन पे कौन सा एलिमेंट है, तो वो हम कैसे पता करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि टेल मी विच एलिमेंट इज़ प्रेजेंट एट लोकेशन A11, विच एलिमेंट इज़ एट A23, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो A11 का मतलब है ये है रो और ये है कॉलम, तो मतलब कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हमारी हो गई रो 1, ये हो गया हमारा कॉलम 1, तो यहाँ पे है 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट इज़ 1। अगर इसको और भी इजी तरीके से समझना है देन वी कैन राइट इट एज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, देन A31, A32, A33। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि ये रो 2 है, रो 3, एंड दिस इज़ कॉलम 2 एंड कॉलम 3। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने ये मैट्रिक्स बना ली जिसमें हमने लिख दिया कि ये एलिमेंट है A11, 1 2 1 3। तो ऑलवेज़ रिमेंबर कि ये जो हमारे पास 1 1 है, 1 2 है, दिस 1 1, दिस इज़ रो एंड दिस इज़ कॉलम। सिमिलरली ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है, ठीक है। नाउ अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि A23 पे कौन सा एलिमेंट है, तो A23 कहाँ है, यहाँ पे है, तो इसका एलिमेंट क्या है, 0, मतलब कि सेकंड रो और ये थर्ड कॉलम, तो इसका एलिमेंट क्या आ गया, 0। इफ़ आई से विच एलिमेंट इज़ प्रेजेंट एट A32, विच मीन्स थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो ये एलिमेंट आएगा। A32 पे क्या आएगा, 4। तो जब भी कोई क्वेश्चन आए दैट फाइंड द एलिमेंट एट A23, A44 और वॉट एवर इन अ मैट्रिक्स, तो आप उसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो। इन जनरल हम मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि एक मैट्रिक्स है A जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं A I J, और कितनी रोज़ हैं, नंबर ऑफ़ रोज़ आर m, नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर n, और I की वैल्यू वेरी कर रही है 1 to m, और J की वैल्यू वेरी कर रही है फ्रॉम 1 to n। तो इन जनरल हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और मैट्रिक्स हम कैसे लिखते हैं कि एक मैट्रिक्स है A, तो ये है A1 1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट 1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, अप टू सो ऑन फर्स्ट रो एंड nth column. Similarly, second row first column, element second row second column, A23 up to so on, A second row nth column। ऐसे ही हमारे पास एलिमेंट होगा m रो फर्स्ट कॉलम, m रो सेकंड कॉलम, m रो थर्ड कॉलम, अप टू सो ऑन m रो एंड n कॉलम। तो ऐसे हम इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ आर m एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स आर n। तब ये एग्जाम्पल गिवन है, कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ़ मैन एंड वुमेन वर्किंग इन 3 फैक्ट्रीज 1 2 एंड 3। मतलब कि हमारे पास ये इंफॉर्मेशन गिवन है जिसके अंदर 3 फैक्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्री नंबर 1 2 एंड 3, और उसमें नंबर ऑफ़ मैन एंड वुमेन कितने काम कर रहे हैं वो गिवन है, ठीक है। तो अब इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ 3x2 मैट्रिक्स। मतलब कि ये जो इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है 3/2 के फॉर्म में। तो जैसे हम 3/2 देखें तो हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए दैट इट इज़ रोज़ मल्टीप्लाइड बाय कॉलम्स, मतलब नंबर ऑफ़ रोज़ मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो हमारे पास कितनी रोज़ होंगी,
हमारे पास रोज़ होंगी 1, 2 एंड 3 और कॉलम्स कितने होंगे 1 एंड 2। तो यहाँ पे हम ये नंबर्स लिख देंगे 30, 25, 25, 31, 27 एंड 26। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया 3/2, मतलब कि 3 रोज़ और 2 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स हमारे पास आ गया। उसके बाद क्या है, व्हाट इज़ द एंट्री इन द थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम रिप्रेजेंट, मतलब कि थर्ड रो और सेकंड कॉलम पे जो कौन सा एलिमेंट है और वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है। दिस इज़ थर्ड रो एंड दिस इज़ सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे एलिमेंट है 26। तो यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है 26, which means that women working in factory 3 are 26, बिकॉज ये जो थे ये हमारे पास नंबर ऑफ फैक्ट्रीज थी 1, 2, 3 एंड दिस कॉलम वॉज नंबर ऑफ men working in those factories and this column was number of women working in those factories। तो हमारे पास क्या आया 26 are the number of women working in factory number 3। okay, next example is if a matrix has 8 elements what are the possible orders it can have। मतलब कि एक मैट्रिक्स है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं, हमें बताना है कि उसके कौन कौन से ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 एलिमेंट्स हैं। हमें बताना है कि इसके क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हैं, हम किस किस तरीके से इसकी मैट्रिक्स बना सकते हैं। या तो हम इसको ऐसे अरेंज कर दें तो ये हमारे पास बन जाएगी 1/8 ऑर्डर की मैट्रिक्स, मतलब एक रो है और 8 कॉलम्स हैं। या फिर हम इसको ऐसे बना सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इसमें हमारे पास 8 रोज़ हैं और एक कॉलम है। या फिर हम मैट्रिक्स ऐसे बना सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 4/2 की। या फिर मैट्रिक्स ऐसे बना सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये हमारी है 2/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स, मतलब 2 रोज़ और 4 कॉलम। पॉसिबल ऑर्डर्स, तो अभी हमें देखना है कि किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 8 आता है। अब जैसे 1 क्रॉस 8, 1/8 क्या होता है 8, या फिर 8/1 भी क्या होता है 8। देन 2/4 क्या होता है 8, 4/2 भी क्या होता है 8। इसके अलावा 3 के टेबल में 8 नहीं आता, 5 के टेबल में भी 8 नहीं आता, 6 के टेबल में भी 8 नहीं आएगा। तो बस यही पॉसिबल ऑर्डर्स हैं जो कि जिस ऑर्डर्स में हम 8 एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। ओके, अब इस एग्जाम्पल में उन्होंने बोला है कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। ओके, मतलब कि हमें एक 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट्स हम इसकी हेल्प के साथ फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब 3/2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसमें क्या होगा 3 रोज़ होंगी, मतलब 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो सिंपल सी बात है 3 रोज़ होंगी और 2 क्या होंगे कॉलम्स। तो उसके एलिमेंट्स हम कैसे लिखेंगे, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21, A22, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम। अब हमें इन एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि आई की वैल्यू क्या है। तो ये क्या है आई जे, तो ये आई और जे की वैल्यूज़ है। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि आई की वैल्यू कहाँ से है, वेरी कर रही है 1, 2 और 3, क्योंकि 3 रोज़ हैं तो आई की वैल्यू है 1, 2, 3 और जे की वैल्यू क्या है 1 और 2, बिकॉज वी हैव 2 कॉलम्स। तो आई की वैल्यू है फ्रॉम 1 to 3 और जे की वैल्यू वेरी कर रही है 1 to 2। तो बस हमें आई और जे की वैल्यूज़ इसमें डालते जाना है और हमारे पास एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, अभी ए
1 1 की वैल्यू निकालनी है तो 1/2 1 माइनस 3 1, तो ये कितना आया 1/2 1 माइनस 3 1/2 माइनस 2, तो ये जब बाहर निकलेगा मॉड्यूलस से तो ये बन जाता है +2, तो ये हमारे पास आ गया 1। अब इसके बाद निकालनी है a12 की वैल्यू। a1/2 1 माइनस 3 इंटू 2 1/2 1 माइनस 6, तो ये कितना आ गया हमारे पास 1/2 माइनस 5, ये हमारे पास बन जाएगा +5 और ये आ गया 5/2। अभी हमारे पास a11 और a12 की वैल्यू आ गई जो कि है 1 एंड 5/2। अभी हमें निकालनी है a21 और a22 की वैल्यू। a21 i की वैल्यू है 2 और j की वैल्यू है 1। 1/2 i is 1, सॉरी i is 2 एंड j is 1, तो यहाँ से आ गया हमारा 2 माइनस 3 कितना आएगा 1/2। a22 की वैल्यू निकालनी है 1/2 2 माइनस 3 इंटू 2, ये आ गया हमारे पास 1/2 2 माइनस 6, तो ये हमारा आएगा 2। अभी हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ भी आ गई 1/2 और 2। अभी बचा a31 और a32। a31 1/2 i की वैल्यू है 3 और j की वैल्यू है 1, तो ये हमारे पास क्या आएगा 0। a32 की वैल्यू है 1/2 3 माइनस 3 इंटू 2, ये हमारे पास कितना आ गया 3 माइनस 6, तो ये हमारे पास आ गया 3/2, तो ये हमारे पास आया 0 और 3/2, तो ये हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हमारी मैट्रिक्स आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, तो अभी इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि कोई भी मैट्रिक्स जिसकी सिर्फ एक ही रो होगी उसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ ऐसा डेटा है, मतलब ऐसे मैट्रिक्स है, या फिर 1 2 3 1, तो ये सारी की सारी क्या है रो मैट्रिक्स। इसमें क्या है, एक रो है 4 कॉलम्स हैं, 1/4 इज ऑर्डर, 1 रो 3 कॉलम्स, 1 row 1 column, so these all are row matrices. Any matrix that has only one row and any number of columns, that is known as row matrix. Then is column matrix. So a column matrix is like row matrix but it just have one column, मतलब इसमें कॉलम सिर्फ एक ही होगा, नंबर ऑफ रोज कितनी भी हो सकती हैं। तो फॉर एग्जाम्पल दिस वन, this is 4 rows 1 column, 3 rows 1 column, 1 row 1 column, so it has only 1 column. Then we have square matrix. तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या है कि हमारे जो नंबर ऑफ रोज है और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो हमेशा सेम रहते हैं, 1 2 3 4, मतलब ये जो है 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारी है 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स, which means number of rows will be equal to the number of columns, तभी हमारी बनती है एक स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स इज अ टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे बट जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होंगे। अभी जैसे हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 8 0 0 0 0 4, तो इसमें जो डायगोनल है दिस इज़ अ
डायगनल और बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो हैं, मतलब नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर ज़ीरो। तो जो डायगनल एलिमेंट्स हैं दे आर A11, A22, A33, A44. That means the value of I and J are same. So only these elements are the diagonal elements, rest all other elements are non-diagonal elements और वो सारे के सारे ज़ीरो होंगे, तो हमारी एक मैट्रिक्स क्या है, डायगनल मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट वी हैव स्केलर मैट्रिक्स। Scalar matrix. Scalar matrix is also a diagonal matrix in which all diagonal elements are equal. मतलब कि इसमें जो diagonal elements हैं वो सारे के सारे सेम होने चाहिए और बाकी जितने भी elements हैं वो ज़ीरो होने चाहिए, तो हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स। मतलब डायगनल एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए और बाकी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ज़ीरो होने चाहिए, देन वी हैव इट अ स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे वन होंगे और बाकी जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या, ज़ीरो होंगे। ठीक है, तो डायगनल एलिमेंट्स में, डायगनल मैट्रिक्स में क्या था कि नॉन डायगनल एलिमेंट ज़ीरो होंगे बट जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम होने चाहिए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे वन होने चाहिए और नॉन डायगनल एलिमेंट्स क्या है, ज़ीरो होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज़ ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ज़ीरो मैट्रिक्स इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि जो ज़ीरो मैट्रिक्स है उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो ज़ीरो होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो होंगे और ज़ीरो मैट्रिक्स डज नॉट नीड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हो ना हो डजेंट मैटर, बट इसके जितने भी सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो ज़ीरो होने चाहिए एंड इट डज़ नॉट नीड टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट इज़ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, तो अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में क्या होता है, टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी एज equal if the order of matrices is same and the corresponding elements are equal। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं, जैसे ये हो गया 2 3 4 5 और ये है 2 3 4 5। तो अब इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, 2 रोज़ 2 कॉलम, इसका ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2, मतलब ऑर्डर हमारा सेम है दोनों मैट्रिसेस का, विच इज़ ट्रू। जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी इक्वल हैं, 2 यहाँ पे हमारे पास क्या है 2, यहाँ भी क्या है 2, देन हमारे पास है 3 और यहाँ पे भी क्या है 3, फिर है हमारे पास 4, यहाँ भी है 4 5 5, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम है, तो ये हमारी मैट्रिक्स क्या होगी, इक्वल। अब हमारे पास अगर ऐसी मैट्रिक्स हो 2 3 4 5 और यहाँ पे हमारे पास हो 2 3 4 5, अब इसमें ऑर्डर तो सेम है 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2, ठीक है, दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, एलिमेंट्स भी सेम है, इसमें 2 3 4 5 है, इसमें भी 2 3 4 5 है, बट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, हेयर वी हैव 3, हेयर वी हैव 5, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, तो ये टू मैट्रिसेस क्या है, इक्वल नहीं है। सो फॉर एनी टू मैट्रिसेस टू बी इक्वल द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस शुड बी सेम और जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल होने चाहिए, तभी दो मैट्रिसेस जो है वो इक्वल होंगी। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4, टू मैट्रिसेस आर गिवन और हमें फाइंड आउट करना है ए बी सी एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू। तो in this example we can see the two matrices are equal। तो जब भी
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस हो तो हमें पता है कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे, तो बस उसी चीज़ को हम यूज़ करके ये सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं x+3 इज इक्वल्स टू 0। x+3 इज इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू आ गई -3, तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। देन z+4 इज इक्वल्स टू 6, z+4 इज इक्वल्स टू 6, z की वैल्यू आ गई 2। Then is 2y minus 7 is equals to 3y minus 2. 2y minus 7 is equals to 3y minus 2. तो 3y minus 2y is equals to minus 7 plus 2. तो ये हो गया y is equals to minus 5. तो y की वैल्यू भी आ गई, अब बची a, b और c की वैल्यूज़। -6 इज इक्वल्स टू -6, ये आ गया a माइनस 1 इज इक्वल्स टू -3, a माइनस 1 इज इक्वल्स टू -3, तो ये इधर जाके +1 हो गया और a की वैल्यू आ गई -2। ओके, देन वी हैव 0 इज इक्वल्स टू 2c प्लस 2, सो 2c प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, और ये हमारे पास आ गया 2c इज इक्वल्स टू -2, c की वैल्यू आ गई -1, तो ये हमारे पास c भी आ गया, a भी आ गया, बचा क्या b। b माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2b प्लस 4, b माइनस 3 इज इक्वल्स टू 2b प्लस 4, तो ये आ गया 2b माइनस b इज इक्वल्स टू -3 माइनस 4, तो ये आ गया b इज इक्वल्स टू -7। तो हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज़ आ गई। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन दी हुई है जिसमें दो मैट्रिसेस क्या है, इक्वल। सिंस द मैट्रिसेस आर इक्वल द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम क्या करेंगे, 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 4, a माइनस 2b इज इक्वल्स टू -3, 5c माइनस d इज इक्वल्स टू 11, 4c प्लस 3d इज इक्वल्स टू 24। तो अब ये हमारे पास इक्वेशंस बन गई ए बी की फॉर्म में और सी डी की फॉर्म में। तब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ। ये हमारी होगी फर्स्ट सेकंड इक्वेशन, ये भी होगी फर्स्ट सेकंड इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ सी एंड डी। तो हम ये या तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये b की वैल्यूज़ जो है वो सेम हो जाएगी, या हम सेकंड इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और a के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरी की पूरी इक्वेशन को, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 8। सेकेंड इक्वेशन सेम वैसी रहेगी, a माइनस 2b इज इक्वल्स टू -3, तो ये 2b कैंसिल, 5a इज इक्वल्स टू माइनस, नॉट माइनस, इट शुड बी 5, और a की वैल्यू क्या आ गई 1। नाउ पुट a is equals to 1 in equation 1, in 1 or 2 anything that doesn't matter। तो a की वैल्यू हो गई 1 प्लस b is equals to 4, ये हमारे पास क्या आ गया, b is equals to 2, तो ये हमारे पास आ गई b की वैल्यू 2। ओके, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 के साथ टू मेक द कोएफिशिएंट्स ऑफ d सेम। ये आ जाएगा हमारे पास 15c माइनस 3d इज इक्वल्स टू 33, 4c प्लस 3d ये एज इट इज़ आ जाएगी, इसको सॉल्व कर देंगे, 3d कैंसिल, ये आ गया 19c इज इक्वल्स टू 57, और c की वैल्यू आ जाएगी 19 इंटू 3 इज़ 57। पुट c इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, तो ये आ गया 5 इंटू 3 माइनस d इज इक्वल्स टू 11, 15 माइनस d इज इक्वल्स टू 11, और d की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 4। तो ये हमने a b c और d की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली। ओके,